जनाब का व्लॉग आया। उसमें टाइटल था या यूं कह लो कि थंबनेल में था सवाल का जवाब। फाइनली इस सवाल का जवाब। और भाई साहब हाथ जोड़ रहे हैं या मुंह छुपा रहे हैं, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आई। रूहान ने की अपील। आपको लग रहा होगा ओहो ऐसे कौन सी चीज़ है जो जनाब जवाब दे रहे हैं। वो सवाल तो नहीं जो सवाल हम लोगों ने पूछे थे और जनाब ले नहीं पाए थे। ब्ला 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 बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है ना। बहुत सारे लोग तो वो होंगे जो सोच रहे होंगे कि अच्छा टाइम नहीं होगा इसलिए हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए। तो कौन से सवालों के जवाब दिए जनाब ने ये 14 मिनट 56 सेकंड का व्लॉग बनाने का। चलिए उसी पर ही बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। पहले बात करते हैं थंबनेल की। तो थंबनेल पर जहाँ पर बच्चे को ड्रेस पहनाकर वो चेक कर कर देख रही हैं तो वहाँ पे मैडम की बड़ी बड़ी आंखें हो गई है और वो बड़ी खुशी खुशी बच्चा जो है वो चेक कर रहा है। बड़ा सा गोला बनाकर वहाँ पर लगा दिया है। आपको ऐसा लगेगा ऐसे क्या हुआ, मैडम ऐसे कितनी बड़ी बड़ी आंखें क्यों कर रही हैं। दूसरा फोटो, मैडम ने ब्लूटूथ लगा रखा है और पीछे मुड़कर देख रही हैं। अगर गौर से देखोगे तो जनाब के तो चेहरे पर फिल्टर लगा हुआ है, क्योंकि जनाब ने जो इतना बड़ा चेहरा लगाया है अपना वो फिल्टर कर कर लगाया है। और मैडम के चेहरे पर अंधेरे में फिल्टर अप्लाई ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि मैडम अंधेरे में वॉक कर रही थी अपनी, जो कि वो बता रही हैं कि कभी कभी उनकी तबीयत जब ठीक रहती है तब वो वॉक कर लेती हैं। बात की जाए जनाब के जो है इस व्लॉग से पहले यानी कि 11 दिन पहले व्लॉग आया था, फिर उससे पहले यानी कि 13 दिन पहले व्लॉग आया था। यानी कि जो 13 दिन पहले व्लॉग आया था उसमें डाला हुआ था नया फर्नीचर फाइनल क्या किया, दुआ कीजिएगा सब सही से हो। अब फर्नीचर ले रहे हो और दुआ कीजिएगा कि सब सही से हो। जनाब अब पब्लिक इतनी भी बेवकूफ़ नहीं रही है कि आपकी घूमी फिरी बातों पर वो सही से यकीन कर लें, या फिर क्लिक बेटिंग कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारी चीज़ें तो आपने खोल ली थी। अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है अपनी चालू चपट बहन से। उसने कटआउट लगा के, क्योंकि ट्रेन में वो आए थे तो दिख ना जाए कि ट्रेन में है, और ऐसे लगा दिया अपने घर के बैकग्राउंड पर, क्योंकि वो पता है इन शॉट से बनाती है ये, सॉरी इन शॉट से तो वो वीडियो एडिटिंग करती है पिक आर्ट से, और उसमें क्या होता है बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, उन्हें कहीं पर भी चिपका लो। ऐसे दिखाने की कोशिश की है कि हमारे घर आए हैं। लोगों को लगा है ऐसे कैसे भाई, इनकी अम्मा और कोई तो आया नहीं, लेकिन बाजा खाला अचानक कैसे मुदाह आ गई। उनको मुदाह आने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना होगा, उनको फ़ायदा होता है जब वो वहाँ आती हैं, मुंबई आती हैं। ऐसे ही थोड़ी ना लोगों ने उनका नाम बटोरी खाला रखा। अब ज़्यादा चटोरी तो वो है नहीं, क्योंकि वो डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं खा पाती हैं, पर हाँ बटोरी ज़रूर है क्योंकि बटोर कर ले जाते। तो अपनी बहन से ही पूछ लेते भाई, या सीख लो उनसे। वो क्या आजकल क्लिक बेटिंग करके ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही है व्यूज़ बटोरने के लिए लेकिन वो व्यूज़ कितने कामयाब हो पाएंगे कितने नहीं हो पाएंगे वो तो 24 घंटे होंगे तो ही पता चलेगा, क्योंकि कभी भी इनकी नैया जो है वो डूबनी शुरू हो जाती है, फिर कभी भी इनका लोटा जो है वो पानी में से निकलना शुरू हो जाता है। बात करते हैं जनाब जो डाला है सवाल का जवाब। हमेशा की तरह ही मैडम का बस ये प्रूफ करना कि मेरा बच्चा जो है वो इस्लाम सीख रहा है, इस्लामिक बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। फ्राइडे का दिन है, ओब्वियसली कुर्ता पजामा पहना दिया है। नानी तो पहले से बैठी हुई है यहाँ पर। दादी आ गई हैं, दादी ने सलाम करा है, दादी को सलाम करा है। अब वैसे तो बेमन से ही कर रहा था बेचारा बच्चा, क्योंकि खेलने में लग रहा था, लेकिन उसकी जो सो कॉल्ड मम्मा है ना उनको बड़ी रहती है वैलिडेशन देने की। चलो अम्मा को सलाम करो, अम्मा को सलाम। क्यों दादी कहलवाने में कुछ बुरा लगता है? कितना प्यारा लगता है मुंह से बच्चों से कि जब बच्चा दादी कहेगा। जो नाता है वो नाता अम्मा खुद को कहलवा लो ना, क्योंकि अम्मा बाबा यही तो कहते हैं हमारे यहाँ पे। इस्लाम में हमारे यहाँ अम्मा बाबा कहते हैं, अम्मी अब्बू कहते हैं। काहे को मम्मा बन गई भाई? दादी को कम से कम दादी रहने दो, दादू को कम से कम दादू रहने दो। बच्चे को इतना कंफ्यूज करके रखा है शुरू से, बेटा अम्मी को, बेटा अम्मी को। जब बेटा ने मम्मा कहा है तो अम्मी कहाँ से कह लेगा बेचारा बच्चा। चलो अब ये करो, चलो अब ये करो, चिकन बनाना। इसको भी चिकन चिकन सिखा दिया। 3 बार है ना, 3 बार करो ना। इतना बेचारे बच्चे पे लोड डालोगी? उसकी खेलने की उम्र है, उसके पापा ने कहा है उसकी खेलने की उम्र है, उस पर हमें लोड नहीं डालना। और पता नहीं कैमरा बाद में उठाया, बेचारा बच्चा आधी लाइन तो बोल चुका है। जुम्मा मुबारक हो अम्मा। तुम्हें भी मुबारक हो बेटा, जुम्मा सलाम नहीं किया, चलो सलाम करो अम्मा को। देख लो भाई, देख लो फैलावा, देख लो बेचारी अम्मा को बैठने की जगह तक नहीं छोड़ी है। मतलब वो जो सोफे हैं वो पूरे के पूरे सामान भर के रख रखे हैं। अब ऐसा ना कैमरा उठ गया तो चलो चलो कोई दुपट्टा से ढक देते हैं, उसको कवर कर देते हैं, दिख ना जाए बिल्कुल। क्योंकि इतना सुपर क्लास वाला मैं इस बार मटेरियल लेकर आई हूँ। इस बार सुपर क्लास वाला डिज़ाइन बनेगा। कोई नहीं कह सकता कि मैंने पिंटरेस्ट से कॉपी किया है। करूंगी कॉपी, आपको पता नहीं चलेगा। मैंने पहले बेवकूफ़ी की, सेम कलर लिया, सेम ही डिज़ाइन बना दिया और उसको सेम ही नाम भी रख लिया, सेम ही फैब्रिक ले लिया। लेकिन इस बार डिज़ाइन किसी और का चुराऊंगी, फैब्रिक किसी और का चुराऊंगी, नाम
नाम किसी और का चुराऊंगी, एकदम डिफरेंट कर दूंगी। और मैडम ने ऐसा कौन सा कट मारा है जो दादी ने पूछा है और बच्चे की मम्मी ने, हाँ मतलब जो अम्मी बनती रहती हैं, मैडम ने गर्दन हिला के कुछ हाँ बोली है। क्या मैडम ने, क्या इन्होंने जो है इनकी सास ने ये पूछा है कि नमाज पढ़ ली है? क्या इनकी सास ने ये पूछा है कि कायदा पढ़ लिया है? क्या पूछा है जो मैडम गर्दन हिलाकर उनको हाँ में जवाब दे रही है? फिर उन्होंने बच्चे के सर पर हाथ फेरा और बोला जुम्मा मुबारक। क्योंकि मुझे मैडम का गर्दन हिलाना इस स्टाइल में जैसे किसी चीज के लिए हाँ मी भर रही हूँ, वो समझ में नहीं आया। चलो सलाम करो सलाम करो, तो बेचारे बच्चे ने बिना देखे ही माथे पे हाथ लगा लिया। जब वो फीलिंग ही नहीं है, जब वो करने का उसका मन ही नहीं है, तो मैडम क्यों जबरदस्ती करती हो बेचारे बच्चे से? देख के तो करो, देख के करो, दादी की तरफ देखो। तो देख लो भैया, ये दादी हैं। एक वो दादी थी भाई साहब देख कर ना मेरी आंखें भी नम हो गई थी। जिस तरीके से वो बच्चे को बार बार उसके पैर को, मतलब वो फेस को नहीं टच कर रही थी ना, फेस को चूम रही थी। फेस को चूमने को तो भाई वो गुटका किंग के, डबल गुटका किंग उनके पापा, मतलब अब मैं क्या ही कहूँ, गुस्सा आ रहा था बहुत देख के। मुंह में पूरा गुटखा भरा हुआ था और बेचारे बच्चे को जबरदस्ती चूम रहे थे। भाई साहब कुल्ला कर लेते, थूक लेते थोड़ी देर के लिए, जब तक तुम्हारा पोता जा रहा है उसको प्यार कर लेते। वो कोई मतलब फिर बाद में महीने डेढ़ महीने बाद मिलेगा तो, लेकिन इतना सा थूक के अपना गुटका वेस्ट नहीं कर सकते थे। और एक बार तो ऐसे उसको प्यार करने की कोशिश की कि नाक जो है बच्चे की आंख में रख दी। वो बेचारा बच्चा, इतना मासूम सा बच्चा, अपने हाथ से अपनी आंख को मल रहा था। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वहां पर, जब मैं वहां पर रिव्यू करूंगी उस वाले व्लॉग का तो मैं आपके साथ उसी जगह का स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगी। मतलब कैसे लोग हैं यार ये बच्चे की भी नहीं, हाइजीन के लिए भी नहीं सोच रहे। अरे भाई प्यार कर लो, अपने बच्चे को दुलार कर लो, अच्छे से बोल लो, बाबा 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 मुंह में भर लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है। और जबकि पता है कि ये सारी चीजें, तंबाकू गुटखा, ये सब चीजें जानलेवा हैं, तो भाई सब क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो सारे के सारे लगा के? गुटखा किंग का तो नाम पड़ ही गया है, उनके पापा खुलेआम खा रहे हैं, पहले दिखता नहीं था, अब सारे कुछ दिखता है। रुखसानाबाजी को देख लो, जितनी भी औरतें घर में काम कर रही थी उनको सबको देख लो, और अब लाइन में लग गई है ये क्या कहते हैं, बेटी खाला भी खूब अच्छे से खुलकर खाया है वहां पर। पता है क्यों खुलकर खाया है? मैं बताती हूँ। शायद उनको उम्मीद नहीं थी कि चालू घर आ जाएगी सोने के लिए, क्योंकि उनको जब वो वहां पे नहीं खाती और अच्छे से ब्रश व्रश करके रखती हैं, अपने दांत को साफ रखती हैं, हो सकता है मुंबई में खाती भी नहीं हो, लेकिन यहाँ पे सब खाते हैं तो ये भी खाने बैठ गई होंगी। उनको ये पता नहीं था कि चालू आने वाली है, और चालू पहुंच गई तो वो दांत थोड़ी ना एकदम से क्लीन होंगे या फिर टूथब्रश करने जाएगी, इसलिए वो लाल लाल से गंदे गंदे से दांत साफ दिखाई देगा। वरना बताइए दांत किससे खराब होंगे? या तो पान खाने से खराब होंगे या तो गुटखा खाने से खराब होंगे। और जैसे गैरों को, अड़ोसी पड़ोसी को कहते ना, बहुत अच्छे लग रहे हो, इतने बड़े हो जाओ। भैया कोई और दादी हो तो लपक कर लें अपने बच्चे को, प्यार दुलार करें, गोद में उठाएं। किस चीज़ की प्रॉब्लम है आपको? अच्छे से, खूब अच्छे से ज़मीन पर आलती पालती मारकर बैठती हो, खूब अच्छे से खाना पीना सोना उठना सब कुछ तो करती हो। कि बेटी खाला फिर भी घुटनों से थोड़ी सी परेशान, इनको घुटनों में परेशानी होती है, उनको बच्चा उठाना, वजन उठाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उठाओ अपने बच्चे को, प्यार करो, दुलार करो। जैसे उसकी दादी बेचारी बार बार उसके पैरों को चूम रही थी, मतलब बहुत दिल से टूट रहा था थोड़ा सा ये देख के कि उनको ये लग रहा है कि अब 1-1.5 महीने में देखने को मिले। ठीक है भाई, वो लालच आ गया उनके मन में, ठीक है, पैसों के चक्कर में उन्होंने अपनी बेटी को ही भुला दिया, ठीक है, गलत चीजें कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं गलत चीज को पैसों के लालच में आके, पर दादी पोती का जो प्यार है वो तो प्योर है ना, वो तो कोई पैसों की वजह से नहीं है। चालू से जरूर हो सकता है पैसे के चक्कर में, पर पोते से नहीं है। जो फेक होता है वो दिख जाता है, जो रियल होता है एक्चुअली वो भी दिख जाता है। क्या आया? केक। अब कौन सा केक है? क्ले को कह रहा है वो केक, कोई खिलौना मंगाया है जिससे कि वो खेलेगा। अपने मम्मा को कहा था ना ऑर्डर करने के लिए, देखो मम्मा ने ऑर्डर की। जनाब क्या आया है? 50 बार भी पूछोगे तो बच्चा वही बोलेगा ना जो उसने बोला है। अभी मम्मा को थैंक यू कौन बोलेगा? मम्मा नहीं हो, भूल जाती हो क्या स्क्रिप्ट अपनी? अम्मी हो आप, अम्मी जान, मुमानी जान। हेड कवर करो जल्दी से, सास आई है। बेचारे को 2-4 डायलॉग रटा दिए, उसने मिस यू बोल दिया थैंक यू की जगह। मिस यू नहीं बोलो, थैंक यू बोलो। आजकल रट्टू तोते की तरह से उसको डायलॉग रटाए जा रहे हैं कि जैसे कैमरा ऑन हो हम इससे बुलवा दें, बड़ा मॉल छोटा मॉल, मिस यू, थैंक यू। जनाब ने तो हद ही कर दी भैया, पूरा खुश रहिए प्यार बांटिए, वो बाकी का बुलवा लेते ना, छोटों को प्यार बड़ों को प्यार करें, वो करें। हाँ, इससे याद आया भाई साहब, खुश रहिए प्यार बांटियों का ट्रेडमार्क लेने के लिए सोच रहे थे, जो कि रिफ्यूज कर दिया, एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी, मतलब उस पर इनका कोई कॉपीराइट नहीं है। अरे पहले अपनी फैमिली में तो ठीक कर लो, खुश तो रहने नहीं देते एक दूसरे को, और प्यार बंटता हुआ नजर आता नहीं। बच्चा एक्साइटेड हो रहा है अपना खिलौने देखने के लिए, अम्मी जान को हगी करो, थैंक यू बोलो, ये करो। अरे भाई बच्चे को भी बस में आते हैं जब उनको उनकी फेवरेट चीज मिल जाए सामने से, तो पेशेंस होता है क्या छोटे बच्चों में? उनकी तो एक्साइटमेंट ही ओवर द टॉप होती है। थैंक यू जबरदस्ती गले लगा रही है, और वो बच्चा पीछे भाग रहा है, झुक रहा है, नीचे को झुक गया जबरदस्ती पीछे हटने के लिए।
क्या माएँ आ रही है, उल्टू नौटंकी। फिर बच्चे ने आखिरकार पीछे हटने की वजह से बोल ही दिया थैंक यू। जब जाके उसको पुच्ची करके छोड़ा कि लो अब जनाब लेके ही खड़े हुए हैं, क्या है ये, क्या है ये। और एक बार के पूछने में भी वही है और 50 बार के पूछने में भी वही है, फिर भी बच्चे से पूछते ही चले जा रहे। बड़ा वाला केक मम्मा खोलो, तो देखो उसको कितनी एक्साइटमेंट लगी है और उससे कंटेंट निकालने के चक्कर में लग रहे। और यही वो जगह है कि जब मैडम फट पट 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 करके चल रही हैं तो जनाब कैमरा लेकर पहुंच गए हैं। भाई साहब शाम का टाइम हो रहा है, दिन छिप रहा है, तो पीछे से दिखाई दे रहा है कि दिन धीरे धीरे करके ढल रहा है। तो मैडम इवनिंग वॉक कर रही है, फ्रेश एयर में नीचे जाकर भी कर सकते हो। वैसे तो आप कहीं पर भी फ्रेश एयर रही ही नहीं है, और अगर नहीं हो किसी के पास ट्रेडमिल तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो नीचे जाएगा ही नहीं, वो घूमेगा फिरेगा ही नहीं। वैसे भी जैसा वेदर हो उसको महसूस करना चाहिए, उसको फील करना चाहिए। बस 5 BHK में चला के अपना एसी, बस एसी की हवा में एक दूसरे की जो है वो करते रहो, बस कोई वेंटिलेशन नहीं, कोई नीचे जाना नहीं, कोई फ्रेश एयर लेना नहीं, कोई सर्दी गर्मी बरसात उसको जो ना अपने तक फील होने ही नहीं देते ये लोग, आइसोलेट कर रखा है। तो फिर मैडम ने स्पीड कम करी क्योंकि मैडम को अपनी डायलॉग डिलीवरी देनी थी। वॉक कर रही हूँ, वॉक करो करो, गुड गुड। तो तुमसे किसने कहा कैमरा ले जाके वहां पे खड़े हो जाओ। और फिर जो मैडम की शुरू हुई है ना भाई साहब, बस परेशानियां बताना। कभी कभी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है, कभी कभी बहुत कोशिश करती हूँ, कभी कभी बस मैं पड़ी रहती हूँ, कभी कभी मैं ऐसे कर लेती हूँ। क्यों सिंपथाइज कर रहे हो भाई साहब, बीमारी है, रिकवरी कर रहे हो भैया, अल्लाह का बहुत बहुत करम है आप पे कि आप जल्दी रिकवरी कर गए। लोग तो सरवाइव भी नहीं कर पाते, लोग जो इतनी परेशानियों में रहते हैं, बस चक्कर ही काटते रहते हैं दिन रात, बस यही रहता है कि जैसे तैसे करके बस इस चीज़ से फ्री हो जाए। और इतनी इतनी तकलीफ में भी कोई नहीं ऐसे आके सिंपथाइज करता, ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा तो ये कहते हैं कि 15 मिनट के व्लॉग में आप क्या ही देख लोगे, हम आपको पूरे सारे अपनी जिंदगी के पूरे 24 घंटे थोड़ी ना दिखाते हैं। तो लेकिन अगर आप 24 घंटे में से वही सिंपैथी वाले लेने वाली चीजें करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि बाकी के 24 घंटे में क्या करते हो। क्यों सिंपैथाइज करना खुद को। हिना खान के साथ इतनी लंबी ये उन्होंने जंग लड़ी, कभी देखा बेगिंग करते हुए, कभी देखा सिंपैथाइज करते हुए। पूरा स्ट्रांगली वो लड़की काम करती रही, घूमना फिरना सब चीज जो भी जैसे करना था खुल के उसने अपनी जिंदगी जी है, और आज भी फाइट कर रही है और खुलकर अपनी जिंदगी जी रही है, सारे काम भी कर रही है, लेकिन सिंपैथी लेने वाले काम नहीं करती। तो है गाइस, मैं इंस्टाग्राम पे आस्क मी कर रहा था, ये अपने डोले शोले से दिखाकर आपने सवाल पूछा था तो मैं उसका जवाब देने के लिए आया हूँ। तो भाई साहब ढाक के 3 बात ये नहीं, लोग नहीं सुधरने वाले। आपको लग रहा था कि ऐसे पूछेंगे वैसे पूछेंगे, हमारे सवाल होंगे, जो सवाल नहीं ले पाए होंगे, जो Q&A में सवाल पूछे थे वो उसमें हो सकता है जवाब ना देकर वो व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि अदर कंटेंट चाहिए था उनको, तो वो जो चीज़ स्टोरी पे नहीं शेयर कर पाए हो सकता है वो व्लॉग में बता रहे हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये सवाल तो ऑलरेडी आया था कि आपके प्रोडक्शन हाउस का क्या हुआ। इन्होंने जवाब दे भी दिया था स्टोरी पे कि बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं, और अब ये जो है वो भी बस एक्स्ट्रा इतना बताया है कि वो जो मैं बताता था कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं मीटिंग में जा रहा था, मैं मीटिंग से आ रहा था, मैं लोगों से मिल रहा था, वो इसके रिगार्डिंग ही था। और मैं राइटर ढूंढ रहा हूँ, उसके अलावा भी कुछ और करेंगे। राइटर अभी को शॉर्ट लिस्ट करे हैं, पर कोई अच्छा सा ढूंढ रहा हूँ, कुछ अच्छी सी स्क्रिप्ट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बस इतना। जितना स्टोरी में ऑलरेडी ये बता चुके थे, थोड़े थोड़े अपने व्लॉग में बता चुके थे, नया क्या था। तबीयत के लिए आपने विशेष दी और फिर वही घिसे पिटे डायलॉग, ऑब्वियसली नाक से रोकना, और फिर ऊपर से ये बोलना कि नहीं नहीं वो आपने दीपी के व्लॉग में देख लिया था कि मेरी तबीयत खराब थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने दुआ करी तो मेरी तबीयत ठीक हो गई। तो बस आज ऐसे ही व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपके सवालों के जवाब दे देता हूँ ताकि लोग जो है टूट टूट के पड़े, ओ माय गॉड कौन से सवालों के जवाब दे रहे हैं। कहीं ऐसे तो नहीं कि वो जो सवाल किसी ने उठाए थे, अच्छा कहीं ऐसे तो नहीं वो जो हमने लिख कर भेजे थे स्टोरी पे वो तो नहीं, कहीं ऐसे तो नहीं जो किसी ने इल्जाम लगाए थे वो सच तो नहीं है। लोग जो है अलग अलग अजम्पशन लगाते रहेंगे और ये अपना सुमड़े में निकल लेंगे, वही घिसा पिटा अपना रिकॉर्ड बजा, और हुआ भी वही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं जो है ना विटामिन सी का प्रमोशन कर देता हूँ, क्योंकि जब मेरी बहन को प्रमोशन मिलता है तभी मुझे प्रमोशन मिलता है, और जब मुझे प्रमोशन मिलता है तो मैं चाहे 13 मिनट का, 12 मिनट का या 14 मिनट का, बस फिर बिना फजूल के भी आपको पकाने के लिए व्लॉग डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली वो दिखाना। फिर हाँ व्यूज आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारा काम करना है, व्यूज आए या नहीं आए ये कंपनी वाले देख। चलिए रेडी होने से पहले छोटा सा स्किन केयर हो जाए, और फिर ब्ला 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 जो भाई ने बहन ने बोला वही भाई बोलेंगे। और जूते पहन लेते हैं ना तो भाई साहब कभी कभी अर्श के शूज में से भी ऐसी आवाज आती है, मतलब ऐसे टाइल्स पर ऐसे ची ची की आवाज आती है, उससे खुद ही इरिटेट हो रही है और मैडम भी इरिटेट हो रही है, क्योंकि मैडम बैठकर खाना खा रही है। और एज यूजुअल जो मैंने कहा था कि जो बेटी खाला इनके बर्थडे पर लेकर आई थी, चालू ने दिलवाया था पिंक कलर का सूट, वही पहन रखा है मैडम ने, क्योंकि आज ये फिर मीटिंग के लिए जा रहे हैं।
हैं, बताएंगे नहीं आपको कुछ भी, बस ये समझ लो मीटिंग पे जा रहे हैं, तो बस प्रोडक्शन हाउस के चक्कर में ही ये इस वजह से मीटिंग्स कर रहे हैं। मीटिंग कहाँ पर है? ओबरॉय मॉल। बच्चे से 20 बार बुलवा लिया, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि ये व्लॉगिंग नहीं कर रहे, बेचारे बच्चे से व्लॉगिंग करवा रहे हैं। तो भैया एक काम करो, इनके लिए चैनल खोल के दे दो, एडिटर तो आपने वैसे भी रख रखा है, वो उस बेचारे बच्चे के भी व्लॉग शुरू हो जाएंगे। मैंने तो ऑलरेडी बोला ही था, जैसे उन्होंने शुरू कर दिया है जय और माही ने, तो वो बच्ची जो है वो अपने व्लॉग खुद के बनाती रहती है। वैसे भी तो माँ बाप उनसे एक्टिंग करा के फिर माँ बाप चलाते, क्यों ना भैया बच्चे के नाम से ही चैनल चल जाए। और ये लोग कर रहे हैं, पूरा कंटेंट बच्चे से रिकॉर्ड करवा लेते हैं, बच्चे को रट्टू तोते की तरह से पढ़ाते रहते हैं, ऐसे बोलो ऐसे बोलो। अब तो हद ही कर दी, खुश रहिए प्यार बांटिए, पूरा डायलॉग ही बुलवा डाला। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भाई कितना भुनाओगे, बच्चा है वो। एक तरफ तो कहते हो कि हम बच्चे को एंजॉय करने देते हैं, इसलिए हम स्कूल का बर्डन नहीं डालना देते। तुम तो स्कूल से ज़्यादा तो घर में बर्डन डाल रहे हो। भाई फील फ्री रहने दो ना, खेलने दो ना। बच्चा खिलौना देखकर इतना एक्साइट हुआ, लेकिन इनको अपना कंटेंट रिकॉर्ड करना था और खुद तो इरिटेट हो ही रहे हैं। बार बार उसको बजा बजा के जूतों से जो टी टी की आवाज आ रही है, मैडम को और इरिटेट कर, ई मैं खाना खा रही हूँ। लेकिन जनाब तो मैन चाइल्ड है। और फिर बैठ के वो ज्ञान बांटा और बताया कि ये जो प्रोडक्शन है हमारा, ये वाला ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, उसकी जो तैयारी चल रही, और मैडम के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। हमने वो पेज बनाया था, उस पर 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, ब्ला 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 ब्ला। देखेंगे कितने तीर मारोगे, क्योंकि किसी भी काम को ना ज्यादा लंबे टाइम तक तो आप कर ही नहीं पाते, क्योंकि आपको सर्वाइव करने की आदत ही नहीं है, मेहनत करने की आदत नहीं है। एक्चुअली व्लॉग में कौन सा मेहनत करते हो, बस चल जाते हैं। क्योंकि पहले का लोग ने जो है लोगों पे छाप पड़ गई, क्योंकि आप एक एक्टर एक्ट्रेस थे, आपको लोग देखना चाहते थे। लॉकडाउन के टाइम था, क्योंकि पर्सनली लोग आपकी जो है पर्सनल लाइफ को देखना चाहते थे, और स्पेशली मैडम की वजह से कि एक लड़की कन्वर्ट होके कैसे रह रही है एक मुस्लिम परिवार में। गाड़ी में कब बैठे, क्या किया, कुछ नहीं, कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं, कुछ नहीं। बच्चा सो गया है और बच्चा सोकर जस्ट उठा ही है, उठते के साथ ही उसके मुंह पे फिर कैमरा दे मारा। मतलब इतनी देर में मियाँ बीबी आपस में बात तक नहीं कर रहे होंगे, कुछ था ही नहीं इनके पास रिकॉर्ड करने के लिए, बोलने के लिए। बच्चा सो के उठा है, बेचारे की आंखें चिपचिपी हो रही है ढंग से, उसको अभी तक होश आया नहीं है। कहते हैं ना सब जैसे सोकर उठते हैं तो खुमार से में रहते हैं। फिर उठा के उसके मुंह पे कैमरा मजे, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या करेंगे, रूहान ऐसे बोलो, रूहान वैसे बोलो। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मैडम जनाब का व्लॉग नहीं देख रही हूँ, नहीं मैं रूहान का चैनल देख रही हूँ। तो फिर तो ज्यादा अच्छा है। इतना बच्चे को यूज करते हुए मैंने किसी और व्लॉगर को नहीं देखा भाई साहब। भारती भी फालतू की चीजें इधर उधर की भी दिखाती है, अपने बच्चे को भी दिखाती है, बच्चा बोलता भी है, वो बहुत कुछ करता भी है, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत कुछ कंटेंट होता है। वो बहुत कुछ रिकॉर्ड करती है, बाहर का, भीतर का, अपने हस्बैंड के साथ, खुद के साथ, अपनी हेल्पर के साथ, हाउस हेल्प के साथ, बच्चे की नैनी के साथ इंटरेक्ट करती रहती है। अपने पीजी जो है वो मारती रहती है, तो लोगों को उससे थोड़ी बहुत जो है हंसी आती रहती है, क्योंकि भाई लाफ्टर क्वीन है। एक ये है बोरिंग टोटल बच्चे के ऊपर। अच्छा रूहान ने कपड़े बदल लिए, बेचारे ने सो गया, मैडम ने वहां कपड़े बदल दिए। मुझे समझ में नहीं आता इतने छोटे बच्चे को ऐसे। पहले तो मैंने भी आपसे ये कहा है कि ये हगीज बदलती है ना, हो सकता है इनको थोड़ी सी ना मतलब सलीका ना हो, कि जब बच्चे ने अगर हगीज भर दिया है, खराब कर दिया है, तो उसको वाइप वगैरह करके और वो कर दिया, तो कपड़े गीले होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपने जो है पैम्पर वगैरह उसे पहना रखा है, डायपर पहना रखा है, लेकिन ये शुरू से इनका रहता है गाड़ी में। मतलब अगर ये समझो कि 4-5 घंटे का सफर कर रहे हैं, तो 3-4 कपड़े तो बदलने ही बदलने हैं उस बच्चे के। ऐसा क्या डायपर से इनके साथ हादसे हो जाते हैं जो इनको पूरे के पूरे कपड़े बदलना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पर जबरदस्ती की यहाँ बच्चा सोकर उठा है, तो ऑब्वियसली इसने पोटी शूशू करा होगा, कुछ तो करा ही होगा, मुझे नहीं पता। तो उसके चलते वो पूरे के पूरे कपड़े ही बदल डाले हैं उसके, या पता नहीं सोते हुए कोई बच्चे को ले आते हैं कि चलो घर पे कपड़े नहीं बदले तो चलो रास्ते में। लेकिन आप देखना, जब भी कभी 2-3 घंटे का सफर करने के लिए गाड़ी से निकलते हैं ना, क्योंकि ये रहते ही मीरा रोड पे, यानी कि मुंबई से बिल्कुल दूर रहते हैं, और अगर इनको बीच मुंबई में कहीं आना होता है, तो भाई उनके लिए फिर इनको लंबा सफर करना होता है। तो मैडम के कपड़े तो बच्चों के तो बदलने ही बदलने। मैडम का तो ये एक सिस्टम सा हो गया है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ओबरॉय मॉल है, उसको ओबरॉय नाम सिखा दिया। छोटा मॉल है, बड़ा मॉल है, जियो बड़ा मॉल है और ओबरॉय मॉल छोटा मॉल। अब बेचारे बच्चे से ओबरॉय बोलना नहीं आ तो कह रहे ये तुम कैसे बोल रहे हो, अबे ओए। बच्चा बोलना सीख रहा है, तुम तो इतने बड़े होकर इंग्लिश के कितने सारे वर्ड्स नहीं बोल पा रहे, वो तो बेचारा बोलना सीख रहा है अभी। यदि नहीं अबे ओए नहीं, और कहती ये पापा बस हमेशा गलत सिखाते हैं। उन्होंने चट करके मारा तो बच्चे ने नोटिस की, तो जनाब ने कहा देखो मुझे मम्मा मार रही है। बच्चे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर उसको फर्क नहीं पड़ा, ऊपर से ये और कह रहा है बैट उठा के मारो। हद हो गई। बच्चे को कैसे पता कि यहाँ पे बैट है और बैट से पापा को पीट सकते हैं। पहले उसने बोला पापा अच्छे, लेकिन जब जनाब कह रहे हैं मम्मा को बोलो नो 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 नो, बच्चे को ध्यान आया बड़ा बैट पड़ा भाई, बैट से मार, क्योंकि ये बैट से मारने लायक है। हद है, मुझे परेशान करके रखा है, मुझसे ओबरॉय मॉल बुलवा रहे हैं, अब्बे ओए बुलवा रहे हैं, मुझे परेशान करके रख दी, ढंग से मुझे एंजॉय भी नहीं करने दे रहे मॉल को। और मम्मी पापा दोनों शौक, बच्चा रॉक, क्योंकि बच्चे ने सडनली बोल दिया अब बड़ा बैट उठाओ और उससे मारो। बड़ा बैट
क्या आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो, बड़ा बैट? कहता हाँ। कहते ये क्या कह रहे हो, उससे मारूं? तो कहता हाँ। हद है भाई, बच्चे समझदार है। और जो मैडम की खुशी का ठिकाना नहीं है तो मेरे ही टीम मेंबर। और मुझे ये समझ में नहीं आता इनको ये क्या ऑब्सेशन है ऐसे को। भाई एक बात बताओ, ओबरॉय मॉल में या जियो मॉल में इतना चिल्ड एसी रहता है कि कोई अगर वहां पे मतलब जैसे दिल्ली में जो है दिसंबर की सर्दी या नए साल की सर्दी होती है, इतना मोटे स्वेट शर्ट पहन के जा रहे हैं, ज्यादा ही हद नहीं हो गई? एक तरफ बच्चे की बाजू चढ़ा के ऊपर की तरफ को कर दिए और खुद देख लो जरा क्या मोटा सा स्वेटर सा पहन के ये स्वेट शर्ट जैकेट पहन कर निकल रहे हैं, और वो भी इतनी ढीली ढाली सी, बिल्कुल अजीब। जनाब कुछ भी पहन लोगे तो क्या लगेगा कि आपको क्या लग रहा है कि आपके ऊपर जच रहा है, अच्छा लग रहा है, बकवास लग रहा है। और भाई ओबरॉय मॉल जाएं और वहां पे महाराजा भोज थाली ना खाएं, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो चलो भाई हाथ धुलाओ, चलो खाना खाओ। बच्चा एक्टिंग कर रहा है झूठी जो है वो, मतलब चम्मच खाली चम्मच से खाने की, ओए तुम्हें बड़ी भूख लग रही है, तो बच्चा मांग रहा है हलवा। देखो बच्चे की मेमोरी देखो कितनी शार्प हो गई है। उसको पहले पिछली बार उसने वहां पर हलवा खाया था तो उसको वहां पे हलवा याद आ रहा है। और फिर वो सीन आता है जहां पर वो बच्चे का लगा के कपड़े उपड़े चेक करा रहे। पहले पता है बहुत अलकस आता था ये, बहुत ज्यादा इसको इरिटेशन होती थी अगर इसको जबरदस्ती कोई पकड़ता था या लिपटता था, चिपटता था, या इसको मतलब ऐसे फोर्सफुली इसके साथ कुछ करता था, तो पहले उसको बड़ी एलर्जी होती थी। लेकिन धीरे 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 अब वो फील फ्री होने लगा है अपनी मम्मी को, पापा को, मतलब खास तौर से इन दोनों को। नानी के साथ तो वो पहले से फील फ्री था, अब नहीं उसको ऑकवर्ड फील होता। वो बड़े आराम से जो है इंजॉय भी करता है। जैसे उन्होंने वो टी शर्ट लगा के चेक करा रहे हैं और फिर इतनी देर लगे लगे ही उन्होंने एक्सप्रेशन नोट किए, उससे बात की, उसके जो है राय जानने की कोशिश की। कुल मिला के ये था बहुत सुपर बोरिंग था, बहुत ज़्यादा कुछ था ही नहीं। अब ये यूं कह लो कि भाई ये सारी चीज़ें जो है ना, इन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर निकल गए हैं, तो ये इतनी हरकतें नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में इनकी में भी काफ़ी हद तक सुधार आया है। यूं कह लो कि भाई आलसी बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन चालू अप्पी भाई वो तो भाई रुकने का नाम नहीं ले रही। अब देखो भाई मीरा रोड वापस आ गई है। अब बेचारी पिज्जा की खैर नहीं, एक तरफ तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है और दूसरी तरफ चालू अप्पी आ गई है उसको एड़ी के नीचे दबाने के लिए। और बेटी खाला, बेटी खाला, बेटी खाला, आपका जो था ऐशो आराम का जो यूं था ना क्वालिटी टाइम, या यूं कह लो कि हैप्पी वेकेशन, अब उसका हो गया है एंड। तो रेडी हो जाओ अच्छी अच्छी चीज़ें बना के किचन में काम करने के लिए, घर संभालने के लिए और दिन रात जागने के लिए और उसका बच्चा संभालने के लिए। गुड लक बेटी खाला। और अभी बोलो खुश रहिए, प्यार बांटिए, बच्चे के साथ डायलॉग बाजी, ये करो वो करो। भाई क्या है, बच्चे को आराम से कम जीने दो, उसको बचपन जीने दो, उसको खुश रहने दो। इसीलिए वो आप लोगों के साथ ना इतना ज़्यादा खुश नहीं रहता, वो जितना अपनी नानी के साथ खुश रहता है, क्योंकि उसकी नानी उसको जबरदस्ती फोर्स नहीं करती है और कैमरे से तो बिल्कुल ही दूर रखती है, क्योंकि उनके पास कैमरा होता नहीं है। तो बच्चे का ध्यान नानी पर और नानी का ध्यान पूरा बच्चे पर होता है। लेकिन आप लोग तो भाई साहब अजीब ही दुनिया के पेरेंट हो। बच्चे के अच्छे अच्छे मूवमेंट जो है ना उनको सबको मिस कर देते हैं व्लॉगिंग के चक्कर में। व्लॉगिंग तो जब भी नहीं कर रहे, क्या ही निकाल कर दे रहे हो। ये 14 मिनट के व्लॉग में क्या ही मिल गया था, क्या लोगों को एंटरटेन हो गया था, सिवाय इसके कि सिर्फ बच्चे के अच्छे क्यूट क्यूट मूवमेंट देखने के लिए। बस आपने क्या एफर्ट डाले, ये तो बच्चे ने एफर्ट डाले। बोला नहीं जा रहा, पूरी पूरी लाइन बच्चे से कहलवा रहे हैं। बहुत सुपर बोरिंग व्लॉग है जनाब। आपको ना अपने पर काम करने की जरूरत है, या फिर यूं कर लो कि अपनी बहन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये था जनाब का बहुत ही सुपर बोरिंग व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर ही दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, अपनी ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। मैं हो सकता है मैंने इसमें कुछ मिस कर दिया हो तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।